सिपाही रवि तोमर की मौत को हत्या मान रहे परिजनों ने हत्या का आरोप महिला सिपाही कर्मी सहित उसके पति, भाई व पिता के नाम दी तहरीर। जनपद मैनपुरी के थाना घिरोड़ में तैनात एक सिपाही का शव उत्तराखंड के जंगलों में एक पेड़ पर लटका मिला था, जिसके संबंध में मृतक सिपाही के परिजनों ने थाना घिरोड़ में 100 महिला पुलिसकर्मी सहित उसके पति, भाई व पिता के विरुद्ध सिपाही रवि तोमर का अपहरण कर हत्या कर शव को उत्तराखंड के जंगलों में फेंक देने का आरोप लगाया है। उल्लेखनीय है कि थाना के घिरोड़ में 2020 से बागपत जनपद के बरौद थाना के ग्राम लोहरा निवासी रवि तोमर सिपाही के पद पर तैनात था। 27 नवंबर को एक व्यक्ति का शव उत्तराखंड में पेड़ पर लटका मिला था, जिसके संबंध में मृतक सिपाही रवि तोमर के भाई गौरव तोमर ने महिला सिपाही विजेता राणा, पति गौरव तोमर, भाई सचिन राणा और विजेता राणा के पिता विजेंद्र राणा के विरुद्ध अपहरण कर हत्या किए जाने के संबंध में तहरीर दी। थाना प्रभारी नरेंद्र पॉल सिंह ने बताया कि परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है व आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव तोमर। आप किस वजह से थाना घिरोड़ में इकट्ठे हुए हैं? मेरे छोटे भाई के अपहरण और मर्डर की एफआईआर दर्ज कराने के लिए और जांच कराने के लिए मैं इस थाने में उपस्थित हुआ हूँ। जो ये लोग मेरे भाई की न तो एफआईआर लिख रहे हैं और न ही किसी प्रकार की मेरी हेल्प कर रहे हैं। आपको किस पर शक है? हत्या हुई है? आपकी क्या हुई है? क्या मामला है? मेरे भाई की ब्रूटल हत्या की गई है अपहरण करने के बाद। मुझे इस थाने में तैनात उसके साथ महिला सिपाही विजेता राणा, उसके हस्बैंड गौरव तोमर और जो बहुत बड़ा गैंगस्टर है जिसके खिलाफ पहले ही कई सारे मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। आप उनकी इन्वेस्टिगेशन करो तो ये जांच हो सकती है आपको। और विजेता राणा का भाई नाम सचिन राणा और विजेता के पिताजी भी इस मामले में शामिल है, जिनका नाम विजेंद्र राणा है। ये लड़की गांव पुट्ठी की रहने वाली है और इसकी शादी जो जहाँ इसके हस्बैंड है वो गांव पड़ता है बागपत डिस्ट्रिक्ट में जीवाना, वो वहाँ के रहने वाले हैं, जो फिलहाल यहीं पे अपनी पत्नी के साथ यहीं पे रह रहे थे। किस बात के लिए करके उन्होंने हत्या की? ऐसा क्या लगता? वजह क्या थी? वजह का तो क्लियर जब जानकारी होगी तभी हो पाएगी। अभी क्लियर वजह हमारे पास नहीं है। वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, मेरी एफआईआर दर्ज करेगी, उस पर इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसके बाद ही तो जानकारी होगी कि मैटर क्या है। मेरे भाई की गुमशुदगी पिछले 22 तारीख से उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। 22 नवंबर जिसकी 22 नवंबर का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, जो मैं 24 नवंबर को जानकारी मुझे मिलने पर मैं यहाँ पहुँचा था कि उसकी 23 तारीख से इन्होंने एब्सेंट लगा रखी है। तब से मैं यहाँ पे गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 बार मैं एसपी साहब के पास ही पहुँच चुका हूँ। मैं यहाँ पे कोतवाल साहब से और यहाँ के लगभग सभी स्टाफ से बार बार गुहार कर चुका हूँ कि मेरे भाई की पहले गुमशुदगी के लिए कह रहा था मैं, और अब एफआईआर के लिए कह रहा हूँ कि अपहरण की और एफआईआर की, अपहरण और हत्या की एफआईआर तो दर्ज हो कम से कम। तो क्या बोल रहे हैं वो जवाब? अभी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, ना मेरे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ना मिल पा रहे हैं। एसएचओ साहब भी यहाँ से फरार है, पता नहीं कहाँ है। मैं 2 बार अंदर भी जाके देख चुका हूँ, नहीं मिले मुझे। तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मेरी एफआईआर दर्ज हो और उस पर ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी हो, कम से कम मेरे भाई को इंसाफ मिल सके। आपके भाई का शव वो कहाँ मिला था? मेरे भाई का अपहरण यहाँ से हुआ, घिरोड़ थाने में, यहाँ की लोकेशन आई थी। ये लाइन काट देना।